तो एक चीज और बताना रह गया, एमनियोसिंथेसिस। एक ने कमेंट किया था यहाँ एमनियोसिंथेसिस, वो मेरे दिमाग से रह गया। बच्चा जिस लिक्विड में रहता है ना बच्चों, उसको कहते हैं एमनियोटिक द्रव। क्या कहते हैं? एमनियोटिक द्रव। अब क्या होता है कि ये जो तकनीक का नाम लिया है ना मैंने, एमनियोसिंथेसिस, ये भारत में भी आया था, वैसे ये विदेशों का तकनीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो गर्भवती महिला है उसके गर्भ में इंजेक्शन से उसके गर्भ के अंदर जो पानी है ना उसको निकाला जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल के। उससे हम ये चेक कर सकते हैं, उस पानी से ये पता लगा सकते हैं बच्चे में कोई आनुवांशिक दिक्कत तो नहीं है, बच्चे के सारे ऑर्गन डेवलप है कि नहीं, बच्चे में कोई डिफॉर्मिलिटी तो नहीं है, ये चेक किया जाता था उस तकनीक से। पर भारत में जब ये तकनीक आया तो इसका तो गलत ही फायदा उठाने लग गए लोग। क्या उठाने लग गए? इससे बच्चे का जेंडर पता करने लग गए, बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करवाने लग गए कि भाई लड़का है कि लड़की है, और अगर लड़की है तो कन्या भ्रूण हत्या चालू हो गया। समझ रहे हो आप, कि जितनी फीमेल्स थी, फीमेल चाइल्ड है अगर, मार दिया। तो ये चीजें ज्यादा हो रही थी भारत में। इस चीज से बचने के लिए भारत सरकार ने एमनियोसिंथेसिस पर पूरी तरह से बैन कर दिया। अब केवल बच्चा स्वस्थ है कि नहीं इसकी जानकारी केवल सोनोग्राफी से मिलती है, इसके अलावा और किसी भी चीज से नहीं। चलिए एक बार चेक कीजिएगा कि सेल टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है या नहीं पढ़ाया है। एक बार क्या आप जानकारी मुझे दे सकते हो क्या कि मैंने सेल पढ़ा दिया है क्या? नरोत्तम एक बार चेक करना, माई कोर्सेज में डाला है क्या सेल? आपके टॉपिक में सेल नहीं हुआ है, मुझे जहां तक लगता है कि हो गया है, मुझे बताओ फटाफट से, प्लीज लेट मी नो। चलिए तो अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं पढ़ाया? ओके चलिए, ठीक है ठीक है। हाँ शिवांगी, अल्ट्रासाउंड से भी जेंडर पता चलता है पर डॉक्टर नहीं बताएंगे आपको। चलिए नहीं हुआ है, स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक सेल। चलो करिए कमेंट सेक्शन ऑफ। अब जब तक मेरा सेल टॉपिक के आखिरी अपना टाइमिंग होगा ना तब तक अब कमेंट्स नहीं खुलेंगे। वो भैया देख रहे हैं, आवाज वावाज का जो दिक्कत आएगा वो भैया देखेंगे, अब मैं केवल पढ़ाऊंगी। तो चलिए सेल टॉपिक पर चर्चा करते हैं, सारे बच्चों का ध्यान बोर्ड पे। सेल मतलब होता है कोशिका। देखिए कोशिका ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप में से हर स्टूडेंट ने पढ़ा ही है। अब अगर आप बोलोगे कि नहीं मैडम हमने नहीं पढ़ा तो झूठ बोल रहे हो आप, क्योंकि स्कूल टाइम में ऐसा आपने कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि सेल टॉपिक ही नहीं पढ़ा। ये कक्षा 5वीं में, इवन दो छठी 7वीं में, 9th में भी इसका डिटेल में आता है, और जिनका पीसीबी रहा है उसने तो डेफिनेटली 11th 12th में भी इस टॉपिक को पढ़ा होगा। तो अब अगर बात की जाए क्या है ये सेल, कहाँ से आया ये शब्द, किसने बताया, क्या किया, सब बता रहे हो। आप में से सारे बच्चे ये तो जानते ही है कि भाई कोशिका के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। तो 1665 में, 1665 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 में क्या किया? कोशिका की खोज करी। तो यहीं से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है, कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक ने करी थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क स्लाइस में की थी। देखिए हु डिस्कवर्ड द सेल एंड व्हेन, यहां से क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है हु डिस्कवर्ड द सेल एंड व्हेन, कोशिका की खोज किसने और कब करी? तो उत्तर होता है सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज करी थी। अब यहां पर लिखा हुआ है मैंने कहां पर करी थी, कॉर्क की स्लाइस। अब ये कॉर्क स्लाइस क्या होता है? कॉर्क स्लाइस के बच्चों दो मायने होते हैं, दो मतलब होते हैं। पहला तो होता है वृक्ष की छाल, कि एक पेड़ पौधा कुछ है अपने पास,
ये एक पेड़ की टहनी है जो तोड़ के रखी हुई है। ठीक है, ये एक टहनी है जिसको तोड़ के रखा हुआ है। तो इसके ऊपर की जो छाल है उसको निकाल के अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो भी सेल दिखेगा। तो कई लोग मानते हैं कि कॉर्क स्लाइस का मतलब होता है वृक्ष की छाल। और दूसरे कॉर्क का मतलब होता है लकड़ी का बना हुआ ढक्कन। जैसे आपने कभी केमिस्ट्री लैब में देखा होगा कि भाई जो आपके एसिड वगैरह की बोतलें होती है उसके ऊपर, एसिड वगैरह की जो बोतलें रहती है उसमें ऊपर की तरफ एक डार्ट के रूप में एक ढक्कन लगता है, इसको भी कॉर्क कहते हैं ऐसा। तो ये जो कॉर्क का ढक्कन है इसको भी इस बोतल में ऐसा लगाया जाता था। तो ये जो ढक्कन है इसको भी कॉर्क ही कहा जाता है। ये लकड़ी का गत्ते का टुकड़ा होता है, मतलब लकड़ी का टुकड़ा होता है। इसको भी अगर मैं पतला पतला काट लूं और इसको माइक्रोस्कोप में देखूं या वृक्ष की छाल को देखूं तो भी लगभग एक जैसी ही चीजें दिखती है। तो ये जो कॉर्क का स्लाइस था या तो ये या तो वृक्ष की छाल, इसको लिया किसने, रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। तो मैं रॉबर्ट हुक के बारे में एक चीज बता दूं। रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप बनाया। अब उनके मन में ये चीज आ रही थी कि भाई मैं इस माइक्रोस्कोप के नीचे क्या रख के देखूं। ऑब्वियस है कि उन्होंने इसको बनाया तो उनके मन में ये चीज आ रही थी कि मैं इस माइक्रोस्कोप के नीचे क्या रख के देखूं। तो उन्होंने जब वृक्ष की छाल को या कॉर्क के स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उन्हें कुछ ये वाला डिजाइन दिख रहा था। या तो मैं इस कॉर्क को लूं और इसको बहुत पतला पतला सेक्शन में निकाल लूं और इसको अगर मैं माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखूं तो भी मुझे ऐसा दिखेगा, या तो मैं वृक्ष की छाल निकालूं, बार्क ऑफ ट्री, उसको निकाल के माइक्रोस्कोप में रख के नीचे रख के देखूं तो भी मुझे ये स्ट्रक्चर दिखेगा। ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आप लोगों को? सबके अपने अपने मत होंगे। ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा है, इसके जैसा। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना यहाँ पर दिख रहा है। तो इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं हनी कोम्ब स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? हनी कोम्ब स्ट्रक्चर। तो ये जो हनी कोम्ब स्ट्रक्चर दिख रहा था किसको, किसकी बात चल रही है यहाँ? रॉबर्ट हुक की। वापस बताती हूँ मैंने क्या कहा। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बहुत सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप बनाया और उनके मन में था कि भाई मैं इस माइक्रोस्कोप के नीचे रख के क्या देखूं। तो उन्होंने एक वृक्ष की छाल को लिया या कॉर्क का जो लकड़ी का ढक्कन था उसको पतले पतले तोड़ लिया, काट लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। तो देखने पर उनको मधुमक्खी के छत्ते के जैसा स्ट्रक्चर दिखा जिसको उन्होंने नाम दिया सेल। उन्होंने बोला ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। तो इसको क्या नाम दिए बच्चों? सेल। नाम दिया गया सेल। अब क्या आपके मन में आया कि भाई इतने नाम थे उन्होंने सेल ही नाम क्यों दे दिया? कारण है, सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। तो सेल इज अ लैटिन वर्ड। सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खाली कमरा या छोटा कमरा, स्मॉल रूम, एम्प्टी रूम, वैकेट रूम, एम्प्टी स्पेस, खाली कमरा, छोटा कमरा, स्मॉल रूम। तो देखा जाए तो सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा सा खाली कमरा। तो जब उन्होंने यहाँ देखा ना, वृक्ष की छाल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उनको ये जो दिख रहा था स्ट्रक्चर, इसमें कुछ भी नहीं था, अंदर से पूरा खाली खाली था। अब आपके मन में आया कि ये खाली खाली क्यों था? उत्तर सुनना। आपने बचपन से पढ़ा है कि कोशिका के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, राइबोसोम एंड ऑल। ये सब स्ट्रक्चर सेल के अंदर होते हैं। पर उनको इसमें कुछ क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ये मरी हुई कोशिका थी।
अरे भाई, एक लकड़ी का टुकड़ा कितना पुराना रखा हुआ होगा, उसको देखा तो उसकी कोशिका जिंदा होगी क्या? नहीं। और वृक्ष की छाल जिंदा होती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो रॉबर्ट हुक ने जब पहली बार जो सेल देखी थी, जिसमें उन्होंने वृक्ष की छाल में जो कोशिका की खोज करी, वो कोशिका कैसी थी बच्चों? डेड। तो फर्स्ट सेल जो डिस्कवर हुआ था वो डेड सेल था, मृत कोशिका थी। तो पहली जिंदा कोशिका किसने खोजी थी? तो 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी होती है। फर्स्ट लिविंग सेल, प्रथम जीवित कोशिका की खोज, प्रथम जीवित कोशिका की खोज करी थी 1674 में एक वैज्ञानिक ने, जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार फर्स्ट लिविंग सेल देखा। क्या किया? पहली जिंदा कोशिका की खोज करी। तो बच्चों, यहां से प्रश्न आता है कि पहली जीवित कोशिका किसने खोजी और पहली कोशिका किसने खोजी? तो दुनिया की पहली सेल रॉबर्ट हुक ने खोजी थी। कहां पर? वृक्ष की छाल में, है ना। और क्या देखा था? तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर, क्या नाम दिया था? सेल। जबकि अगर बात की जाए पहली जिंदा कोशिका किसने खोजी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। और इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने देखा था पानी के अंदर बैक्टीरिया। तालाब के पानी में इन्होंने बैक्टीरिया को हिलते डुलते देखा। इन्होंने देखा कि पानी के अंदर कुछ छोटी छोटी संरचनाएं जो तैर रही है। फिर उनको पता चला कि ये तो बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जीवाणु विज्ञान की खोज भी यहीं से स्टार्ट होती है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कहते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। तो सेल किस भाषा का शब्द है बच्चों? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा या खाली कमरा। और एक चीज और बता दूं, सेल जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो सेल का वैज्ञानिक नाम होता है साइटो। ये प्रश्न आया हुआ था एक बार एग्जाम में, एमपी पुलिस कांस्टेबल के फर्स्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था ये, इसलिए याद है क्योंकि लास्ट जो एमपी पुलिस कांस्टेबल हुआ था उसमें यही फर्स्ट डे में ये क्वेश्चन आया था। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सेल? सेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइटो। कोशिका का वैज्ञानिक नाम होता है साइटो, इसीलिए कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल क्या होता है बच्चों? स्टडी ऑफ सेल है साइटोलॉजी। और फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी, इसीलिए उनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। हाँ, तो चलिए प्रश्नोत्तर पर बात करते हैं। जितना हमने पढ़ा इसमें कितने प्रश्न बनते हैं? हु डिस्कवर्ड द सेल एंड व्हेन? कोशिका की खोज किसने और कब करी? 1665 रॉबर्ट हुक। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी 1665 में। नेक्स्ट, वेयर ही ऑब्जर्व द फर्स्ट सेल, कहां पर करी? तो वृक्ष की छाल में या कॉर्क की स्लाइस में। अगला, सेल वर्ड इज डिराइव फ्रॉम, किस भाषा से लिया गया है? तो सेल शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। सेल इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स, कोशिका या सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा या खाली कमरा। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सेल? कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइटो। व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल? साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। First living cell were discovered by Antony von Leeuwenhoek in the year of 1674. तो 1674 में किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल खोजा। सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड? बैक्टीरियल सेल इन द पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर मतलब तालाब के पानी में इन्होंने सबसे पहले जीवाणु की खोज करी थी। तो भाई यहां से अब अपने चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। ये अपन हिस्ट्री पर बात कर रहे हैं, अब थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो बच्चों आप ध्यान से सुनना। 1665 में रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज करी तो उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिक इस संरचना को समझना चाह रहे थे कि कोशिका कैसी दिखती है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है।
और कोशिका जो होती है क्या उसमें सच में कुछ नहीं होता, जैसे कि यहाँ दिख रहा है खाली खाली है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो वैसे क्या दुनिया में सारे जानवरों में या सारे प्लांट्स में ऐसा ही होता है क्या, वगैरह वगैरह। तो एक नया मुद्दा मार्केट में आया था, सेल। तो इसको लेकर के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने रुचि दिखाई और सभी ने उस पर जानकारी हासिल करने की इच्छा रखी। तो यहाँ पर अब मैं दो वैज्ञानिकों का नाम ले रही हूँ। एक का नाम है श्लीडेन, कई लोग उसे श्लाइडेन पढ़ते हैं, एंड दूसरे है श्वान। तो श्लीडेन एंड श्वान ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मिलकर के कोशिका सिद्धांत दिया, जिसको हम सेल थ्योरी भी कहते हैं। तो चलिए अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ किसके बारे में, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेल थ्योरी। एग्जाम में ये शब्द आ जाता है, सेल थ्योरी किसने दिया। बिल्कुल रोहिणी, सही बात है। हम्म, अब अच्छा मैं ये जितना पढ़ा रही हूँ इसके लिए मैं नोट्स आपके पास हैंड रिटन में डले हुए हैं। बच्चों एक चीज समझना, आपको सेल 2 नाम का एक जो पीडीएफ दिखेगा उसमें से नोट डाउन करना, एज इट इज पूरा का पूरा वहां पर भी दिया हुआ है। सेल 2 वाले में आप चेक करेंगे। मैं इसका पीडीएफ अभी नहीं डलवाऊंगी, ये वाला जो पीडीएफ है, क्योंकि ये ऑलरेडी, चलो मैं डाल भी देती हूँ, इसको सेव कर लेती हूँ। कोशिका सिद्धांत वैसे अब हम कल देखेंगे, मैं अभी जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुन लो। ये एक पेज और डाल देती हूँ। मैं एक पीडीएफ आपको ओपन करके दिखा रही हूँ, उसमें से आपको लिखना है। देखिए ये है, ये आप जैसे ही सचिन पवार, ये जो आप पूछ रहे हैं ना, व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन इन मेल एंड फीमेल, तो स्टीरिलाइजेशन का मतलब ही होता है नसबंदी। नसबंदी का इंग्लिश वर्ड है स्टीरिलाइजेशन। इन मेल कॉल्ड एज वेसेक्टोमी, इन फीमेल कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी। सो ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी इज द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये वाला पीडीएफ जो है बच्चों इसमें से लिख लेना आप ऐसे ही। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी। कॉर्क की स्लाइस या वृक्ष की छाल में कोशिका की खोज करी। सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा या एम्प्टी रूम, एम्प्टी स्पेस। ये ऐसा का ऐसा ही दिखा। फिर 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने प्रथम जीवित कोशिका की खोज करी। कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो होता है, इसलिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं, वही चीज है। ठीक है, यहां से आगे का अब मैं कल बताऊंगी आपको, आज यहीं तक रखते हैं। ओके, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, पीएससी में आया था। स्टीप्स या ऐसा करके कुछ नाम है उसका, स्टेपिस से मिलता जुलता ही वर्ड है, आप उसको देख लोगे। मैं एकदम प्रोनाउंसिएशन में सही नहीं कर पाऊंगी। स्ट्रिप्ड मसल या ऐसे का नाम से उसका कुछ मसल आता है, मैं कल बताती हूँ आपको, प्रॉपर नाम है ना, मेरे दिमाग से है, मुंह पे नहीं आ रहा है। स्टेपिस से मिलता जुलता ही एक वर्ड है जो हमारी शरीर की सबसे छोटी मसल है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।